जिसने कब, कहा और कैसे बोलना सीख लिया, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितनी मर्जी प्रशंसा कर ले, लेकिन किसी का अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान ही वो जड़ है जो अवसर आने पर ब्याज सहित वापस आती है। अपने अतीत को लेकर शांत रहे। जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ न करें जिससे वर्तमान खराब हो। अपने जीवन के फैसले खुद लेना सीखे। सही चुनाव करना और सही निर्णय लेना सीखे। ये कला आपको जरूर आनी चाहिए। अपनी कमजोरी और धन की हानि के बारे में कभी किसी को न बताए। कभी किसी से नफरत न करे। सादा जीवन जिए, दिखावा न करे। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहे। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम ये कि अगर खेत में बीज नहीं बोए जाए तो प्रकृति उसमें खरपतवार भर देती है। इसी तरह अगर मन में सकारात्मक विचार नहीं भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो दूसरों को ही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है। बुद्धिमान ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि अगर भोजन नहीं पचता तो बीमारी बढ़ती है। अगर पैसा नहीं पचता तो दिखावा बढ़ता है। अगर बात नहीं पचती तो चुगली बढ़ती है। अगर प्रशंसा नहीं पचती तो अहंकार बढ़ता है। अगर आलोचना नहीं पचती तो दुश्मनी बढ़ती है। और अगर रेहे से नहीं पचते तो खतरा बढ़ता है। भगवान ने संसार की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। उसने अनाज में कीड़े पैदा किए, नहीं तो लोग उसे सोने चांदी की तरह इकट्ठा कर लेते। उसने मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा की, नहीं तो कोई अपने प्रियजनों का दाह संस्कार या दफन नहीं करता। उसने हमें जीवन में किसी भी तरह के संकट या दुर्घटना पर रोना और समय के साथ उसे भूल जाना सिखाया, नहीं तो जीवन में केवल निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी नहीं। कोई आशा, खुशी और जीने की इच्छा नहीं होती। दोष निकालना गलत नहीं है, बस खुद से शुरुआत करनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। चुप रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है और कब नहीं। ऐसी खामोशी ठीक नहीं है। इससे आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। सबसे बुद्धिमान और स्थिर मन वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह मनुष्य का भाग्य भी बदलता रहता है। वक्त खराब हो तो परेशान न हो, सही समय का इंतजार करे। वक्त जरूर बदलेगा। जब रास्ते में कोई बाधा आए तो नदी को याद करे। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी बाधाएं हटाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार ले, क्योंकि एक छोटा सा सुराग भी बड़े जहाज को डुबा सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा तमाचा किसी से की गई उम्मीद है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा मिलेगी। दूसरों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लेना। यकीन मानिए, जिन 4 लोगों के बीच में आप दूसरों की बुराई करते हैं, वही सुबह उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब आपके अपने परिंदे किसी और के खाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर है। गलत समझ का एक पल इतना जहरीला होता है कि एक पल में प्यार के 100 पल भी भूल जाते हैं। कितने अजीब लोग हैं, चीजों को पकड़कर छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में आपको गले लगाती है, लेकिन असफलता आपको सबके सामने थप्पड़ मारती है। हारने वाला वही होता है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतने वाला वही होता है जो बहुत कोशिश करता है। आप देर से कुछ बन सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बनना चाहिए, क्योंकि लोग समय के साथ आपका हालचाल नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछते हैं। याद रखिए, कुछ भी हासिल नहीं होता इस दुनिया में मेहनत के अलावा मुझे अपनी परछाई धूप में चलने के बाद मिली है। इंसान सिर्फ पैसों से अमीर नहीं बनता। अमीर वो होता है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मीठा व्यवहार होता है। अगर आपको अच्छी चीजें पढ़ने की आदत है तो आपको अच्छी बातें बोलने की आदत अपने आप ही पड़ जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर फिर से भरोसा करने लगो। अगर आप ज्यादा अच्छे बन गए तो आपको नींबू की तरह निचोड़ा जाएगा। अच्छा चाहने वाला इंसान आपसे हर बात करेगा,
वो आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन आपको धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार से बात करेगा। पाप एक ऐसी वस्तु है जो खरीदने में सस्ती लगती है, लेकिन इसकी कीमत चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर ही आधारित है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। आपने जो भी किया है वो सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्मों का किसी से कोई संबंध नहीं होता। कर्म एक फसल है जिसे हर मनुष्य को काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी। जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां हरियाली अपने आप आती है। जीवन भी ऐसा ही है। जहां मन की सरलता और पारिवारिक मूल्य होते हैं वहां हरियाली अपने आप आती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते हैं। आपको अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग सिर्फ दिलासा देते हैं, साथ नहीं। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो अपनी आंखों पर काबू रखें ताकि आपको उसकी कमियां नजर न आए। अगर आप किसी के घर से निकलते हैं तो अपनी जुबान पर काबू रखें ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सुरक्षित रहे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अगर आप संदेह में डूबे रहेंगे तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी न तो इस दुनिया में है और नहीं कहीं और जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जुबान ही इंसान से सबसे ज्यादा अपराध करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका ईमान वक्त के साथ बदल जाता है। हमेशा उनकी परवाह करो जो तुम पर भरोसा रखते हैं, भले ही तुम्हारा वक्त बदल जा। बोलने से पहले, क्योंकि बोलने के बाद इंसान सोचता नहीं और पछताता है। किसी भी काम को लेकर चिंता करना ठीक है, लेकिन इतनी चिंता मत करो कि काम बिगड़ जा। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। एक समझदार व्यक्ति से कहा, कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। मैंने सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाल रखा है, लेकिन सच तो यह है कि मेरे सिवा कोई मेरा नहीं है। खुश रहो, क्योंकि अगर तुम दुखी होगे तो कौन आकर तुम्हें गले लगाएगा। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, बस वो इंसान खुशनसीब है जिसने ईमानदारी से कमाना सीख लिया है। चाणक्य से पूछा गया कि जहर क्या है। चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जीवन में जो भी चीज जरूरत से ज्यादा है वो जहर है। चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, घमंड हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्यार हो या नफरत हो, जरूरत से ज्यादा सब कुछ जहर है। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो वो बाएं, दाएं, आगे पीछे देखता रहता है, बस वो ऊपर देखना भूल जाता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताना मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि आपकी टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। मकान सड़क पर है तो उसकी कीमत होती है, खेत सड़क पर है तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब आदमी सड़क पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। कभी भी उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास मत करो जो अपनी बातों पर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल वह आपको धोखा जरूर देगा। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रख। अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं ला सकता। मैं आज जहां हूं कल कोई और था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो दिल से प्यार करते हैं वो किसी को रोने नहीं देते। आज का ज्ञान, सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल में मत आने दो। अभी जब खुद को आईने में देखा तो पता चला इस दुनिया में अभी भी मासूम जिंदा है। बेगुनाह बने रहने के लिए खुद की नजरों में बेदाग रहने का वादा कर। जिंदगी तेरे तौर तरीके बड़े अजीब है। तू सच से नाराज है और झूठे से। कौन करेगा यकीन तुझ पर? तेरे रंग हर पल बदलते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो लोग हमारी कद्र नहीं करते, बल्कि जब लोग अकेले होते हैं तो हमारी कद्र करते हैं। हर कामयाबी एक हार है, जिसका मकसद किसी को नीचे गिराना हो, जिसके खिलाफ हर कोई खड़ा हो। समझ लो सच्चा इंसान वही है जिसे लोग छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो। तुम्हें उन्हें दरवाजे पर छोड़ देना चाहिए। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी।
दूसरे लोगों ने मेहनत में अपना पूरा वजूद किस्मत के हवाले कर दिया है। जरूरी नहीं कि बीमारी की वजह सिर्फ बीमारी ही। कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर भी बीमार हो जाते हैं। खोया हुआ धन, भूला हुआ ज्ञान, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। पैसा तो सबने खूब कमाया है, लेकिन उस पैसे की कीमत क्या है? पैसों से कहीं ज्यादा कीमती अपनों का प्यार और अपनों से रिश्ता है। पैसा नहीं, दिल से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश हो सकते हैं, लेकिन पत्थर की सीढ़ियों पर सिर झुकाना पड़ता है। माता पिता का प्यार क्या होता है, यह तो निश्चित रूप से तभी समझ में आता है जब कोई माता पिता बनता है। जो हासिल नहीं होता वही यादों में रह जाता है। जिंदगी बहुत कुछ देती है। कौन कहता है कि सब कुछ हाथ की लकीरों से होता है? जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनकी किस्मत नहीं होती? अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी ताकत बन जाती है, और अगर आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो यह कमजोरी बन जाती है। जिंदगी में गिरना भी अच्छा है। आपको अपनी कीमत का पता चलता है। जब हाथ आपको उठाने के लिए उठते हैं तो आपको अपने लोग पता चलते हैं। भगवान सबको महंगी घड़ियां दे सकता है, लेकिन किसी को नहीं। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चांद और सच्चाई बदल जाती है। और फिर लोग पूछते हैं, आप कैसे हो? हम कमाल के थे साल। यह उसे पा लेता है। 32 दांतों के बीच जीभ की तरह लोगों के बीच रहो। सबकी जीभ आपस में जुड़ी रहे, लेकिन किसी से दबी न हो। सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है, चींटियां भी ऐसा करती है। सवाल यह है कि तुम व्यस्त क्या हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र या पद में कौन बड़ा है। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सजदे के लहजे में झुकता है। इज्जत पर कोई छूट नहीं साहब। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। यहां हर कोई कैदी है। कोई सपनों का कैदी है, कोई इच्छाओं का। यह अच्छी सलाह देता है। अगर दुनिया किसी और का दर्द है तो पहले मुश्किल काम करो, आसान काम अपने आप हो जाएगा। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसका इस्तेमाल तुम नहीं करते। याद रखो, दूसरा मौका सिर्फ कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में शरीर और आखिर में माया किसी का साथ नहीं देती। बुरे लोग उतना तकलीफ नहीं देते जितना अच्छे होने का दिखावा करने वाले देते हैं। हर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, और जहां सम्मान नहीं मिलता वहां कभी नहीं रहना चाहिए। कई बार कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, फिर भी अचानक से वो नफरत के लायक नहीं होते। न सूरत बुरी होती है, न सीरत बुरी होती है। हर वो शख्स बुरा होता है जिसकी नीयत कभी जुबान से नहीं फिसलती। ये बात हमेशा याद रखना, जो भी दिमाग में चल रहा होता है वो हमेशा जुबान पर आ ही जाता है। यहां कोई आपके सपने पूरे करने नहीं आया है। हर कोई अपनी किस्मत और अपना रुतबा बनाने में लगा हुआ है। समय, शक्ति, धन और शरीर आपका साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, बुद्धि और सच्चे रिश्ते हमेशा आपका साथ देते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा और मन शुद्ध नहीं है, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना बेकार है। कर्म करने में ही अधिकार है, परिणाम में नहीं। अपने काम में सुंदरता ढूंढो, उससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते झूठे हैं, सब स्वार्थ का माया जाल है। सोचता हूं मेरी किस्मत ने क्या खेल खेला, जिंदगी ऐसी ही है। 2 शब्दों में कहूं तो तूफान है तो तूफान है। कर्तव्य जो समझ न सक, उससे समझौता न करो। अकेले रहना ही बेहतर है। कम से कम तुम्हें इस बात का सुकून तो रहेगा कि कोई नहीं है, तो समझेगा कौन। स्वार्थी लोगों से दूर रहो। क्या तुम्हें पता है प्यार अंधा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी मां तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुमसे प्यार करने लगी थी। जिंदगी को खुला छो जीने के लिए मेरे दोस्त। अक्सर संभाल कर रखी गई चीजें वक्त पर नहीं मिलती। जो मन में आता है वो बोल देते हैं। वो शब्दों में कड़वे हो सकते हैं, लेकिन दिल में नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास लौट कर आता है। किसी को रुला कर कोई हंस नहीं पाया है। यह प्रकृति का नियम है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो पल भर में तुम्हारे अपनों के चेहरे से नकाब उतार देता है।
हम अपनी अंदर की क्षमताओं को छोड़कर लोगों के पीछे भागते हैं और लोग हमें छोड़ देते हैं। मुझे मूर्ख समझकर दर्द से रिश्ता जोड़ लेते हैं। खुशी मेरे नसीब में नहीं है। कौन मुझसे प्यार करेगा? मैं इतना किस्मत वाला नहीं हूं। वक्त के सफर में कुछ अजीब चल रहा है। मेरे अंदर एक गहरी खामोशी है। मुझे बस एक बेफिक्र जिंदगी पसंद है। न मैं किसी को पसंद करता हूं, न कोई मुझे पसंद करता है। मेरी काबिलियत ही हमारी पहचान है, वरना तो लोग बहुत है। दुनिया में उनकी कदर करो जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बाद भी तुमसे इज्जत से बात करते हैं। उनकी जिंदगी भी रंगीन होती है। जो रंग बदलना जानते हैं, जिनकी मुस्कान खूबसूरत होती है, उनके घाव भी बहुत गहरे होते हैं। अगर खुश रहना है तो दूसरों की चिंता करना और दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। दुनिया को सिर्फ झूठ पसंद है। सच उन्हें मिर्ची जैसा लगता है, और अगर सच बोलोगे तो या तो वो रूठ जाएंगे या रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरा घाव खाया। अगर किसी रूखे व्यक्ति से बहस कर रहे हो तो हार मान लो। उसे जवाब मत दो, क्योंकि तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार क्यों हो, तुम कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। ऐसे लोगों से कभी बात मत करो जो दिल से बात नहीं करते। काश लोगों के दिल में भी उतना ही प्यार होता जितना उनकी बातों में होता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो और सवाल उठेंगे। जब इंसान अपनी गलतियों के लिए वकील और दूसरों की गलतियों के लिए जज बन जाता है तो फैसले नहीं बल्कि दूरियां आती है। शिकायत किसी भी चीज की जा सकती है, लेकिन जो रिश्तों को नहीं समझते वो शब्दों को कैसे समझेंगे। मतलब इन लोगों के साथ रहने का एक अलग ही मजा है। थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन पूरी दुनिया का नजारा इनके अंदर होता है। कभी कभी एक लंबा वक्त ऐसा आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, सिर्फ यादें रह जाती है। वक्त सब कुछ अपने साथ ले जाता हुआ गुजर जाता है। याद रखने के लिए जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही खत्म कर देता है। टूटा हुआ दिल टूटे शीशे की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वो न तो किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद करता है। जिंदगी जियो, प्यार को मत छोड़ो। प्रेम से किए गए कर्म ईश्वर तक पहुंचते हैं। बस हिम्मत रखने की जरूरत है। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आप पर शक करते हैं तो करने दीजिए, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप सुंदर है तो अच्छी बात है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत खूबसूरत बात है। वक्त की धूप में पकी कोई चीज वाकई कीमती होती है, इसीलिए किशमिश अंगूर से ज्यादा कीमती होती है। कहते हैं मैं चुप रहूं तो गुस्सा मत होना। टूटे हुए लोग अक्सर चुप रह जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे ये एहसास होता है कि जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान कभी खराब मत करो, क्योंकि इस दुनिया से दौलत खत्म हो जाएगी और खूबसूरती मिट्टी में दफन हो जाएगी, लेकिन आपका नाम अंत तक आपके साथ रहेगा। इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं है। जहां तुलना शुरू होती है वहां खुशियां और अपनापन खत्म हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। भरोसा करना ही है तो भगवान पर करो, वरना लोगों पर भरोसा करोगे तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। लोग जिंदगी में किसी मकसद से आते हैं। कुछ आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल करेंगे और कुछ आपको जीने का सही तरीका सिखाएंगे। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसका गिला मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जिंदगी का सफर साथ में रात गुजारने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलता है। रिश्ता सिर्फ उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी के साथ अहमियत देते हो। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना अच्छी बात नहीं है। अपने बारे में भी सोचो साहब, क्योंकि इस स्टेटस के जमाने में कोई तुम्हारा हालचाल नहीं पूछता। भला चाहने वाला अजनबी भी अपना होता है और बुरा चाहने वाला भी अजनबी। लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं
वो लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। हम वही होते हैं, रिश्ते वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बस वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। अपनी संगति सोच समझकर करो, अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को लाभ होगा, विवाद छोड़ोगे तो संबंधों को लाभ होगा और व्यर्थ की चिंता छोड़ोगे तो जीवन भर लाभ ही लाभ होगा। संदेह का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं है और शब्दों से तेज कोई बाण नहीं है। तुम किस बात की चिंता करते हो? न तो यह शरीर तुम्हारा है और नहीं तुम इस शरीर के। यह शरीर अग्नि, जलवायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनो, अपने सुख के निर्माता स्वयं बनो, अपनी शांति के निर्माता स्वयं बनो। अपने सुख का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत। सबकी सेवा करो लेकिन किसी से मत छिपाओ, क्योंकि सेवा का असली मूल्य कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल ईश्वर ही दे सकता है। वह न कागज रखता है न बही खाता, फिर भी वह पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और हमेशा मुस्कुराते रहो। नमो बुद्ध।